हाय स्टूडेंट्स। कल हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग नाउन का यूज सीख रहे थे, जिसमें 2 नियम सीख चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे तीसरा नियम, जिसमें एक वर्ड है। तीसरा नियम रूल सी, जिसमें एक वर्ड है वंस। अगर किसी नाउन के लिए वंस के साथ अगर कोई और नाउन आती है, तब हम उसके लिए कैसे इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है, दिस सिटी वाज वंस ए स्ट्रांग होल्ड ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सेकेंड सेंटेंस है, इट इज नाउ ए डिजर्टेड लैंड। इसमें हमें मिला दिस सिटी एक नाउन, और उसके लिए ही मिला हुआ है स्ट्रांग होल्ड ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दिस सिटी, ये शहर एक बार भारतीय सभ्यता की एक दृढ़ पहचान थी। इसमें एक शब्द आया हुआ है वंस, और दूसरा है इट इज नाउ ए डिजर्टेड लैंड। एक ही नाउन के लिए 1 2 3 नाउन्स आए हैं। एक समय ये शहर ऐसी थी, अब ऐसी है। तो अगर इसमें वंस, अगर ये शब्द आ जाए, तो हमें इस वंस के साथ लगे हुए पूरे शब्द को इसके साथ ऐड कर लेना है, और बाद में हमें इसे जोड़ लेना है। तो ये कैसे बनेगा? दिस सिटी come once a strong hold of Indian culture and civilization। come। अब यहां से हमें इट किसके लिए आया है? सिटी के लिए आया है। इट को कर देना है कैंसिल, क्योंकि ये प्रोनाउन है, और कामा लगा के इज नाउ ए डिजर्टेड लैंड। ये हुआ इन दोनों सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक ही फिनिट वर्ब यहां पे है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, दिस बिल्डिंग was once a historical place। इसमें दूसरा वाक्य है, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस। 2 सेंटेंस है, इसे हमें ऐड करना है, और इन दोनों सेंटेंस को ऐड करके बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। दिस बिल्डिंग, ये एक नाउन है, और ये क्या थी? ए हिस्टोरिकल प्लेस। लेकिन अब क्या है? हीप ऑफ रूइंस। इन दोनों को ऐड कर देना, जहां वंस आ जाए इन दोनों ही नाउन्स को एक साथ क्या कर देना है? ऐड कर देना है। दिस बिल्डिंग once a historical place is now a heap of ruins। ये बन गया हमारा 2 सिंपल सेंटेंस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब है। इस तरह से हमने नाउन का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक 2 सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। तो आइए अब हम देखते हैं प्रोनाउन का यूज करके
कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल 2, बाय यूजिंग प्रोनाउन। बाय यूजिंग प्रोनाउन, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन आप जानते ही हैं कि नाउन की जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए रूल क्या होगा। सिर्फ इसका एक ही रूल है जिसे आप इस नंबर्स के हिसाब से समझ सकते हैं। सेकंड का मतलब है, दो का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब है, थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब है आल्सो फर्स्ट पर्सन। और हम जानते हैं कि जब प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउंस कितने फॉर्म्स में होते हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। इसका मतलब साफ है इस नियम से कि अगर दो या दो से अधिक सेंटेंसेज में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो हमें उन्हें इस क्रम में यूज करना है। सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट। आइए एग्जाम्पल देखकर हम समझते हैं। Example, he played cricket. You played cricket. दो सेंटेंस है। He played cricket. He पर्सनल प्रोनाउंस है। सेकेंड सेंटेंस में you पर्सनल प्रोनाउंस है। लेकिन इन दोनों प्रोनाउन में अंतर क्या है? अंतर है ये थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है और ये सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। तो नियम के अनुसार हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है? सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, तब उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर दो आते हैं तो इस नियम से लिखेंगे, इस नियम से लिखेंगे। आप इसमें ऐसे बना सकते हैं, एक नियम ये, दूसरा नियम ये, और फिर एक और ये। तो 23, 31, 21 इस तरह से नियम बनाया जा सकता है। कौन क्या पहले सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जिस क्रम में वो आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके अनुसार, नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार हमें लिखना है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन ही, यू है, दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को हम किससे जोड़ देंगे? एंड से। ही एंड यू। वर्ब है प्लेड क्रिकेट। ये हुआ। दोनों सेंटेंस को हमने पर्सनल प्रोनाउन को ऐड करके एक फिनिट वर्ब रखते हुए हमने इसे बना दिया क्या? सिंपल सेंटेंस। आइए सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, he rang the bell। सेकेंड सेंटेंस है you rang the bell। और थर्ड सेंटेंस है I rang the bell। उसने घंटी बजाया, तुमने घंटी बजाया, मैंने घंटी बजाया। आइए हम दोनों को ऐड करके देखते हैं कैसे बनेगा इन तीन सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, और भी यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउंस है, सेकेंड पर्सन भी है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और इसे हम किस क्रम में ऐड कर सकते हैं? रूल नंबर 231, दफा नंबर 231। इसे हम सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर में हम इसे इन पर्सनल प्रोनाउंस को ऐड करके हम इन दो
या 3 सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन कॉमा, क्योंकि एंड से सिर्फ हम 2 को जोड़ सकते हैं। 3 जैसे ही आता है कॉमा का यूज करना चाहिए। क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन ही, उसके बाद हमने यूज किया एंड का, एंड यू ही एंड फर्स्ट पर्सन आई रैंक द, ये हो गया। बाय यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस हम बना लेते हैं से सिंपल सेंटेंस। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे कल के वीडियो में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो अगर